डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर महावीर सिंह यादव, गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर। आज आप लोगों को बीएससी पार्ट सेकंड फिजिक्स पेपर थर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक फिल्टर्स, इस पर अपना व्याख्यान देने वाला हूं। जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को रेक्टिफायर्स के बारे में बताया, तो उस समय एक बात ध्यान में आती है कि मिलने वाला जो आउटपुट होता है उस आउटपुट के अंदर दिष्ट वोल्टता के साथ में और एसी वोल्टता भी उसके अंदर साथ साथ प्राप्त होती है। तो उस एसी वोल्टता का जो मान है वो किस तरह से कम किया जाए, उसके लिए और जो युक्ति प्रयुक्ति काम में ली जाती है उसको फ़िल्टर नाम दिया जाता है। तो आज के इस फ़िल्टर वाले टॉपिक के अंदर मैं आपको डेफिनेशन ऑफ फ़िल्टर बताऊंगा और इसके साथ ही साथ में टाइप्स ऑफ फ़िल्टर्स, फ़िल्टर कितने प्रकार के होते हैं, उनमें से मुख्य 4 प्रकार हैं: शंट कैपेसिटर फ़िल्टर, सीरीज इंडक्टर फ़िल्टर, एल सेक्शन फ़िल्टर एंड पाई सेक्शन फ़िल्टर। अब यहाँ ये जो फ़िल्टर्स क्या होते हैं, डेफिनेशन या इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो दिष्टकरण का उद्देश्य स्थिर दिष्ट वोल्टता प्रदान करना है, जैसी वोल्टता बैटरी से प्राप्त होती है। हमने देखा कि पूर्ण तरंग दिष्टकारी से अर्ध तरंग दिष्टकारी की तुलना में उत्कृष्ट दिष्ट धारा प्राप्त होती है, परंतु पूर्ण तरंग दिष्टकारी भी उर्मिका रहित वोल्टता प्रदान नहीं करता। इसके निर्गम में भी उर्मिका मौजूद रहती है, अर्थात इसमें प्रत्यावर्ती तथा दिष्ट दोनों के घटक विद्यमान होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में अत्यल्प उर्मिका गुणांक वाली दिष्ट धारा की आवश्यकता होती है, इसलिए दिष्टकारी की निर्गत स्पंदमान वोल्टता में से प्रत्यावर्ती घटक को पृथक करते हैं। इस प्रक्रिया को मिश्रणन या स्मूथिंग कहते हैं, या इसी को फिल्टर कह दिया जाता है। अर्थात फिल्टर परिपथ एक ऐसी युक्ति है जो दिष्टकारी के निर्गम से प्रत्यावर्ती घटकों को अलग करती है, परंतु दिष्ट घटकों को जाने दे देती है, जिससे वे लोड तक पहुंच सकें। फिल्टर परिपथ प्रेरक कुंडलियों तथा संधारित्रों के संयोजन से प्राप्त होते हैं। अब टाइप्स ऑफ फिल्टर के अंदर क्या है, फिल्टर परिपथ में संधारित्र, प्रेरक कुंडली तथा प्रतिरोध होते हैं। फिल्टर प्रक्रिया परिपथ के इन निष्क्रिय तत्वों के मान तथा गुणों पर निर्भर करती है। संधारित्र प्रत्यावर्ती संकेतों को जाने देता है, परंतु दिष्ट संकेतों को रोक देता है, जबकि प्रेरक कुंडली दिष्ट संकेतों को जाने देती है और प्रत्यावर्ती संकेतों को रोक देती है। फिल्टर परिपथ के कई प्रकार हैं, उनमें से एक पार्श्वपथ संधारित्र फिल्टर, अर्थात जिसको शंट कैपेसिटर फिल्टर, मैंने इसको पहले भी इसके अंदर बताया है। दूसरा एक श्रेणी प्रेरक फिल्टर, सीरीज इंडक्टर फिल्टर होता है। एक एल अनुभाग फिल्टर अर्थात एल सेक्शन फिल्टर होता है, और एक पाई अनुभाग फिल्टर अर्थात पाई सेक्शन फिल्टर होता है। जैसा कि मैंने इसको पूर्व में भी इसको बताया था, ये टाइप्स ऑफ फिल्टर्स के अंदर। तो यहाँ आज मैं शंट कैपेसिटर फिल्टर अर्थात पार्श्वपथ संधारित्र फिल्टर, उस पर डिटेल से चर्चा करूँगा। तो यहाँ ये जो मैंने चित्र बना रखा है, ये जो हाफ वेव उसका है, ये वाला हाफ वेव के लिए, और ये नीचे वाला फुल वेव के लिए है। अर्थात संधारित्र को क्या कर देते हैं, यहाँ लोड के पैरेलल के अंदर ये लगा देते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होता है कि हमें जो आउटपुट मिलता है वो आउटपुट इस तरह का आउटपुट मिलता है। यहाँ इसके अंदर जो फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर यहाँ जो इसका जो ये ऊपर वाला जो हिस्सा दिखा रखा है, ये ऐसा फिल्टर हमें इसके अंदर ये प्राप्त होता है, आउटपुट ऐसा मिलता है। यहाँ इसके अंदर हम देखते हैं तो ऐसी स्थिति में जो संधारित्र सी का मान
इस प्रकार लेते हैं कि इसकी जो प्रतिबाधा XC है, यहाँ ये जो प्रतिबाधा है ये XC इक्वल टू 1/ωc लोड प्रतिरोध RL की तुलना में अत्यल्प हो, ताकि संधारित्र स्पंदमान निर्गत वोल्टता के प्रत्यावर्ती घटक को उपपथ अर्थात बाईपास प्रदान कर दे। प्रत्यावर्ती घटक को किसी तरह से लोड प्रतिरोध पर जाने से उसको रोक दे। फिल्टर के रूप में उपस्थित संधारित्र C आवेशित होकर ऊर्जा संग्रहित करता है, और जब लोड पर वोल्टता घटती है तो यह लोड के द्वारा अनावेशित होकर वोल्टता नियत रखने का प्रयास करता है। जब दिष्टकारी के डायोड में से धारा का चालन होता है तो बिंदु P पर विभव का मान निर्गत स्पंदमान वोल्टता के शिखर मान EM तक बढ़ता है, जिसमें संधारित्र का आवेशन महत्तम वोल्टता EM तक हो जाता है। जब निर्गत वोल्टता का मान कम होता है तो संधारित्र का अनावेशन प्रतिरोध RL में से प्रारंभ हो जाता है। प्रतिरोध RL के द्वारा अनावेशित परिपथ के कालांक टाइम कांस्टेंट RLC पर निर्भर करता है। अनावेशन में किसी क्षण t सेकंड पश्चात संधारित्र पर विभव का मान हम इस इक्वेशन की सहायता से, इक्वेशन नंबर 1 की सहायता से हम दे सकते हैं, अर्थात v इक्वल टू EM e⁻t/RLC। यदि कालांक RLC का मान अत्यधिक हो तो समीकरण जो 1 है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, अर्थात v इक्वल टू EM1-t/RLC दैट इज इक्वल टू EMT/RLC। इक्वेशन 2 के द्वारा इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। माना क्रमागत दो विभव शिखरों के मध्य समय अंतराल t है, अर्थात संधारित्र C का पुनः आवेशन समय t के पश्चात माना जा सकता है। आवेशन डायोड प्रतिरोध द्वारा होता है, वह अग्रवाहित डायोड का प्रतिरोध अत्यल्प होने से आवेशन के लिए कालांक भी अत्यल्प होगा। इसलिए पुनः आवेशन प्रारंभ होने की स्थिति में संधारित्र पर विभव का मान EM इक्वल टू EM-EMT/RLC होगा। अब अर्ध तरंग दिष्टकारी के लिए कुछ जो फैक्टर्स हैं वो देखते हैं इसके अंदर। अर्ध तरंग दिष्टकारी का जो उर्मिका गुणांक होता है, उस उर्मिका गुणांक R इक्वल टू 1/2√3/RLC, और इसकी जो वैल्यू होती है उसका जो मान होता है वो यहाँ इसके द्वारा लिख दिया जाता है, इक्वेशन 8 के द्वारा लिख देते हैं, अर्थात 0.28/√RLC के बराबर होता है। परंतु पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए समय अंतराल t इक्वल टू 1/2f होता है। इसी तरह पूर्णतंग दिष्टकारी के लिए पूर्णतंग दिष्टकारी का जो उर्मिका गुणांक है वो इस इक्वेशन के द्वारा दे दिया जाता है, अर्थात 0.144/FRLC। तो यहाँ इस समीकरण से स्पष्ट है कि उर्मिका गुणांक R आवर्ती F लोड प्रतिरोध RL तथा धारिता C के अनुक्रमानुपाती होता है, क्योंकि दोनों के अंदर ही, उसके अंदर इक्वेशन 8 और इक्वेशन 9 के अंदर दोनों के अंदर ये 1/FRLC के रूप में और ये हमें प्राप्त होता है। यदि लोड प्रतिरोध RL का मान अनंत कर दिया जाता है तो उर्मिका गुणांक का मान 0 हो जाता है और धारिता पर दिष्ट वोल्टता शिखर मान के बराबर अर्थात EM प्राप्त होती है। इस प्रकार समीकरण 3 में जो ये होगा EDC इक्वल टू क्या मिलता है हमें, EDC इक्वल टू या EDC इक्वल टू EM-4FRLC, ये हमें इस रूप में, इस इक्वेशन के रूप में और ये हमें प्राप्त होता है। चूँकि वोल्टता नियमन EM-EDC पर निर्भर करता है, अतः वोल्टता नियमन भी आवर्ती F लोड प्रतिरोध RL तथा धारिता C के व्युत्क्रमानुपाती है। इन तीनों में
वृद्धि करने से उर्मी का गुणांक न्यून होने के साथ साथ वोल्टता नियमन में भी सुधार होता है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।